अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व सल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। सूरह नूर की तकरीबन 20 आयतें हमने बयान कर दी। माशाअल्लाह इस सूरत के सूरह नुज़ूल शान नुज़ूल को देखा और इसी तरह आयत नंबर 11 से लेके जो कल का दर्स था आयत नंबर 20 तक कौन सा वाक़या था, किसकी बारात नाजिल हुई थी। इस आयत के अंदर अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बारात नाजिल हुई। पूरा बारात नाजिल हुई। वो कल देखा था हम लोग, कुछ दिन पहले देखा था ख़वातीन और आयशा रजी अल्लाह अन्हा के वाक़ियों को लेकर जो बयान किया गया था। आयत नंबर यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कहते हैं, पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला किससे मुखातिब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अल्लाह ताला को ईमान वालों से मुखातिब होकर कह रहे, तो इससे बात पता चलती है कि अल्लाह तबारक व तआला खास पैगाम दे रहे हैं, ठीक ना। ईमान वालों के लिए खुसूसियत हिदायत देना चाहते हैं, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला क्या मुखातिब कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या हिदायत देते हैं, तुम शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। किसके नक्शे कदम पर? शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। और क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं, उसकी वजह बताते हुए कहते हैं, इसीलिए मत चलो क्योंकि शैतान तो किसका हुक्म देते हैं, बुराई का, बेहयाई का हुक्म देते हैं, ठीक ना, बेहयाई का हुक्म देता है। यहाँ पे अल्लाह पाक एक उसूल बताते हैं, मुसलमान को हुक्म देते हैं कि तुम शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो, इसीलिए कि शैतान तो बुराई फैलाना चाहता है, शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है, तो शैतान को अपना खुला दुश्मन माने, इसीलिए कि वो हमारे लिए कभी फायदेमंद साबित नहीं हो सकता। एक दुश्मन किसी के लिए फायदेमंद हो सकता? कभी नहीं हो सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यही हिदायत देते हैं कि तुम शैतान के नक्शे कदम पे ना चलो, वो तुम्हारे लिए कभी खैर वाला नहीं हो सकता है। और शैतान इंसानों के लिए, हम मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए गुनाह को खूबसूरत अंदाज में पेश करता है। वो तो चाहता ही है कि इंसान बुराई करे, बेहयाई करे। उसने मेरे और आपके माँ बाप अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह और अम्मा हव्वा, और इसीलिए हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा, तो किस तरह उनको जन्नत से निकलवाया, उनके कपड़वाए को उतरवा दिया। यानी ये बतलाना मकसद है कि शैतान तो चाहता ही है कि औरत और मर्द नंगे हो जाए और बेहयाई बुराई के काम करे, शैतान ये चाहता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत देते कि तुम शैतान के नक्शे कदम पे हरगिज ना चलो, इसीलिए कि तुमको किस चीज से रोकता है, बुराई से रोकते हैं, बेहयाई की चीजों से तुमको हुक्म देता है। मतलब इस तुम शैतान को खुला दुश्मन समझो और बुराई के राह पे ना चलो, बुराई को अपने आप से, शैतान से हिफाजत करो। अल्लाह ये हिदायत देते हैं मोमिन बंदों को। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, और अल्लाह का फजल, उसकी रहमत ना होती तो तुम में से कोई कभी भी पाक ना हो सकता था। यानी तुम में से कोई पाक नहीं हो सकता था, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है अल्लाह उसे पाक कर देता है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कह देते हैं, फिर आगे अल्लाह ताला खूब जानने वाला, खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। तो यहाँ पे क्या बात पता चलती है हम लोग को, ये जो फजल का जो लफ्ज है, फजलुल्लाह, ये जो फजल है दुनिया की रहमत, मतलब अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में अल्लाह की रहमत इससे साबित होती है। यानी दुनिया में बंदों के साथ ये जो फजल है ना खास है, और रहमत आखिरत में बंदों के साथ है खास। यानी फजलो दुनिया के लिए और रहमत आखिरत के लिए है। यहाँ पर ये बात पता चलती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बताना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ये फजल था कि तुम पर अल्लाह ने फजल किया और उस पर रहमत की कि तुमको अल्लाह ने पाक किया। और अल्लाह की, अगर हम आज इस तरह समझते हैं कि हम तो गुनाह से पाक हैं, हम फजला फला बुराई नहीं करते है ना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला यहाँ वाज़ेह करते हैं कि अल्लाह का फजल तुम पर ना होता, उसकी रहमत ना होती, तो तुम कभी भी पाक ना होती। और अल्लाह तबारक व तआला तुमको तौबा की तौफीक दी, तुम्हारा तस्किरा, तुम्हारा नफ्स किया। अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना मिलती तो तुम कभी पाकी नहीं हो सकते। ये तुम्हारा कमाल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कमाल है, ये अल्लाह का फजल है, उस पर उसका कमाल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको तस्किरे नफ्स की तौफीक दी, तौबा की तौफीक देकर तुमको पाक कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं
कि अल्लाह खूब जानता है कि कौन कितना लायक है, यानी कौन शख्स कितना लायक है कि वो अपने आप को बुराइयों से बचा सके, वो अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते हो। इसीलिए कि बंदा ये समझता है कि हमने बहुत बड़ा कमाल किया है गुनाहों से बचकर, लेकिन ये तुम्हारा कमाल नहीं है, अल्लाह का फजल है। फिर अल्लाह का अगर फजल होता, अगर उसका रहमत साथ ना होता, तुम कहाँ बुराइयों से बच सकते थे। यह अल्लाह पाक बताना चाहते हैं। फिर आगे अल्लाह पाक इसी आयत में यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहते हैं, जो बेहयाई मुनाफिकों ने, जो मुनाफिकों को इल्जाम लगाए थे बेहयाई को, उसके अंदर ये किस वजह से हुआ? शैतान के नक्शे कदम के चलने की वजह से हुआ। शैतान तो बुराई का हुक्म देता है, पाकबाज औरतों पर तोहमत लगाने को उकसाता है, तो ये किस वजह से हुआ? अल्लाह तबारक व तआला बताते कि तुमने शैतान के नक्शे कदम पे चला, उसी वजह से ये बुराई हुई। तो आगे से क्या करना है कि तुमको शैतान के नक्शे कदम पर नहीं चलना है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला, जैसे हम लोग पिछले दर्स में इस आयत को पढ़े, वला उला फजलुल्लाह, ये आयत मतलब बार बार इस सूरत के अंदर कम से कम 3 से 4 मरतबा ये आयत दोहराई है ना, ये आयत बार बार दोहराई। तो अल्लाह ताला ने बार बार इस आयत को दोहराया। क्या मकसद है दोहराने का? आयत नंबर 10 के अंदर अल्लाह पाक ने कहा, आयत नंबर 14 में कहा, आयत नंबर 20 में कहा अल्लाह तबारक व तआला कि अगर अल्लाह का फजल ना होता, उसका रहमत ना होता, अल्लाह बार बार कहे। इसका मकसद क्या है? यानी इस बात का मकसद है, ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अहकाम नाजिल करके तुम पर आसानी कर दी और तुम्हारे लिए आखिरत में अजाब से बचने के लिए रास्ता आसान कर दिया। और अल्लाह ताला अहकामात नाफिल ना करता मेरे और आपके लिए, तो कोई ये चीजें मुश्किल हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि अल्लाह का ये फजल है तुम पर कि अल्लाह ने ऐसे अहकामात को नाजिल कर तुम्हारे लिए आसान कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे इस आयत का मतलब ये मतलब निकलता है कि जो लोग अम्मा आयशा पर तोहमत लगाने से बच गए थे, यानी 3 मुसलमान इसमें तोहमत में आ गए थे, यानी बहका में मुनाफिकों में आ गए थे, और 3 मुसलमानों ने अम्मा आयशा पे तोहमत लगाए थे, बाकी किसी मुसलमान ने नहीं लगाई थी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उनके लिए ये कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का फजल था कि तुम बच गए, यानी तुम्हारा कमाल नहीं है कि तुम अपने आप को बचा लिया अम्मा आयशा पे तोहमत लगाने से, बल्कि ये अल्लाह का कमाल था कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको उससे बचा के रखा। ये अल्लाह उनके लिए पैगाम देते हैं कि ताकि वो तकब्बुर और घमंड में ना आए कि हम तो ये अल्लाह के नबी की बीवी पर तोहमत लगाने से बाज रहे हैं, वो तकब्बुर गुरूर ना करे, बल्कि अल्लाह ताला ये वाजे करते हैं कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं थी, ये अल्लाह के बस की बात थी, ये अल्लाह की फजल, उसकी तौफीक से हुआ कि तुम बच गए। ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आगे आयत में क्या कहते हैं? ये आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मतलब बता रहे हैं, और कसम ना खाए तुम में से फजल वाले, यानी जिसको अल्लाह ताला ने मालदारी दी, जिसको अल्लाह ने सखी बनाया, तो तुम में से कोई फजल ना खाए, वसाती वसबुसात वाले कसम ना खाए कि इस बात पर कि वो खराबतदारों को, मिस्कीनों को और मुहाजिरों को, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों पर सदका ना देंगे, इस बात की कसम ना खाए। आगे मैं इसकी वजह बताती हूँ आयत की, पहले इसका तर्जुमा है, और तुम माफ कर दो और दरगुजर कर दो, फिर उसके दरगुजर कर दो। अल्लाह पाक यहाँ पे मोहब्बत से बोल रहे हैं कि तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ कर दे, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह पाक मेहरबान बख्शने वाला है। तो यहाँ पे ये आयत असल में ये आयत पसे मंजर है, ये आयत है ना असल में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के वाक़े से ताल्लुक रखती है, और ये आयत मिस्ता बिन असासा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में नाजिल हुआ था। यानी हुआ ऐसा कि जब अम्मा आयशा पर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा की बेटी पर तोहमत लगी अम्मा आयशा पर, और इसमें मिस्ता बिन सहाबी हैं जो तोहमत लगा में शामिल थे। अब जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बारात की नाजिल हुई, मालूम हो गया कि कौन कौन इसके अंदर शामिल है, 3 मुसलमान भी शामिल हो गए। जब बारात नाजिल कर दी गई तो ये खालाजाद भाई थे, अबू बकर मिस्ता बिन असासा खालाजाद भाई थे, तो जो उनका राशन होता था घर का, ये अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु डाला करते थे, यानी वो एक तो रिश्तेदार थे, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के खालाजाद भाई थे, फिर मुहाजिर थे, हिजरत करके आए थे, या फिर इसी तरह तीसरी चीज ये थी कि वो मिस्कीन भी थे। तो इसी तरह अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा उनके किफालत करते थे, उनका राशन डलवाते थे, यानी उनको अपना इतनी उनके घर का जो खर्चा हुआ करता था ये देखभाल करते थे।
अब ये जैसे मालूम हुआ कि हजरत आयशा पे बख्तान लगाने में मिस्ताह बिन असासा भी शामिल है, तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को जरा गुस्सा आ गया कि मैंने उनको पर इतना एहसान किया, इन्होंने मेरी बेटी पे बख्तान लगाने में मतलब साथ दिया। तो उन्होंने क्या कहा, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु कसम खाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम, मैं इनसे मिस्ताह बिन असासा को एक पाई भी नहीं दूंगा। यानी जो मैं पहले मदद किया करता था, अब वो मिस्ताह बिन असासा को कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी को बहतान लगाया, तोहमत लगाया, लिहाजा सब खत्म कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये बात नहीं पसंद आई, तो अल्लाह ने ये आयतों को नाजिल करके बतलाया, क्या तुम नहीं चाहते अबू बकर कि तुमको अल्लाह पाक माफ कर दे? तो अबू बकर कहते वला वला, मैं क्यों नहीं अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। तो उसके बाद फिर जैसे अल्लाह तबारक व तआला ये आयतें नाजिल के, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पहले की तरह उनकी मदद करना शुरू कर देते हैं और पहले से ज्यादा उनकी मदद करते हैं। तो इससे क्या बात मालूम होती है, मतलब होनी चाहिए माफ करने की आदत, दरगुजर करने की आदत अपने अंदर डालिए। यानी पहले माफ करिए, या अल्लाह पाक क्या करे, वह यफू मतलब अल्लाह पाक क्या करते हैं, दल गुजर कर दे, ऐसा माफ करे कि बदले की उम्मीद खत्म हो जाए। अब बदला किस किस्म का, किसी किस्म का ना रखे, पूरे किस्म का पूरा तरीके से बदला खत्म कर दे। तो ये आयतें थी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बारे में नाजिल हुई। फिर इसी तरह है आज हमारे नजदीक लोगों को माल दिया गया, यानी जितना जकात देते हैं, फिर अपना सदकात देते हैं, यानी दो अल्लाह पाक तबारक व तआला हम लोग को उसमें से गरीबों को, फकीरों को, मिस्कीनों को देते हैं ना, तो ये हम लोग चाहते हैं, हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे खिलाफ ना बोले। अगर कभी ऐसा हो जाए बाय चांस, यानी किसी के बारे में आपको कहा जिसकी तुम मदद करते थे, तो हम क्या करते थे कि हाँ अच्छा हम उनकी मदद करते, वो बड़े बड़े बात करते, होता ना अल्लाहू अकबर, उसके बाद कुछ भी देना नहीं चाहते, हम लोग बंद कर देते हैं। लेकिन अल्लाह यहाँ पे ताकीद करते हैं कि तुम ये कहकर उनको माफ कर दो कि अल्लाह तुमको भी माफ कर देगा। और इसी बड़ी बात क्या हो सकती है कि अल्लाह की माफी तुमको मिल जाती है, और इससे बढ़कर क्या कामयाबी हो सकती है कि अल्लाह उसको माफ कर दे और उससे राजी हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला एक बुलंद उसूल मुझे और आपको इन आयतों के जरिए सिखलाते हैं। वो क्या है कि माफ करना का जज्बा डाले, माफ कर दिया करे दूसरों को, या ख्याल अपने अंदर दिल में लाते हुए कि अल्लाह भी मुझको माफ कर देंगे। तो अल्लाह ताला ये आयत में ये बार बार बतलाते हैं, ऐसा माफ करे कि हर किस्म का माफ कर दिया करे, पूरा बदला खत्म कर दिया करे। तो ये आयतें हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में वाक़या नाजिल हुई। इसी तरह आज हमारे नज़दीक जिस तरह लोगों को माल दिया गया है, मतलब जिस तरह ज़कात देते हैं या हम अपना सदकात देते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला हमको दिया उसमें से गरीबों को, फकीरों को, मिस्कीनों को देते हैं ना, तो हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे खिलाफ कभी ना बोले, है ना। अगर कभी ऐसा हो जाए बाय चांस, मतलब किसी ने आपके बारे में कहा जिसकी तुम मदद करते थे, तो क्या हम क्या करते हैं कि हाँ अच्छा हम उनकी मदद करते, वो बड़े बड़े बात करते हैं, अल्लाह अकबर, उसके बाद कुछ भी देना नहीं चाहते ना, हम लोग बंद कर देते हैं। लेकिन अल्लाह यहाँ पे ताकीद करते हैं कि तुम ये कह के उनको माफ कर दो कि अल्लाह तुमको भी माफ कर देंगे। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अल्लाह की माफी तुमको मिल जाए, और इससे बढ़कर कामयाब इंसान के लिए क्या हो सकता है कि अल्लाह उसको माफ कर दे और उससे राजी हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला मतलब एक बुलंद उसूल मुझे और आपको इन आयतों के जरिए मुझे और आपको सिखलाते हैं। वो क्या है, माफ करने का जज्बा डाले, माफ कर दे दूसरों को, ये ख्याल अपने दिल में लाते हुए अल्लाह भी मुझको भी माफ कर देंगे। ठीक है ना। अल्लाह तबारक व तआला मतलब इसमें बता रहे हैं, बड़ी मोहब्बत के अंदाज में अल्लाह पाक कहते हैं, ऐ मोमिनो कि तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तबारक ताला तुमको माफ कर दे। अगर तुम चाहते हो कि अपना माफी करवाना, अपने आप को बकसवाना चाहते हो कि अल्लाह तुमको माफ कर दे और राजी हो जाए, तो तुम क्या करो कि लोगों को, दूसरों को माफ कर दिया करो, लोगों को माफ कर दो। अगर अपनी माफी चाहते हो तो दूसरों को माफ कर दिया करो। उसके बाद आगे अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, मतलब बेशक जो लोग जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं,
फिर अल्लाह ने इस वाक़ियों को जिक्र किया, फिर इस अल्लाह पाक ने इस बात को जिक्र किया, जो लोग पाकबाज औरतों पर तोहमत लगाते, अल गाफिलत मतलब गाफिलत का मतलब कि ऐसी ऐसी भोली भाली औरतें जिनके दिल में कभी बुराई का ख्याल भी नहीं आया, यानी ऐसी मासूम औरतों पर तोहमत लगाते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा अल मोमिनात, मोमिनों औरतों पर वो तोहमत लगाते हैं, दुनिया आखिरा मतलब उनकी सजा क्या है, दुनिया में उसके लिए नालत है और आखिरत में उसके लिए लानत है। फिर आगे अल्लाह ने कहा वलहो अज़ाब अजीम मतलब उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। मतलब इसके आयत का मतलब क्या है, ये आयत में असल में इशारा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मतलब अज़वाज़े मुहतरात के मुत्तहिक, मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीबियां हैं वो पाकवाज है, मुहसनात है, इसलिए गाफिलात ऐसी बीबियां हैं जिनके दिल में कभी बुराई का खटका भी नहीं, बुराई का कभी ख्याल भी नहीं। मोमिनात मतलब मोमिना औरतें हैं। तो अल्लाह इशारा करते हैं कि जितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियां अम्मा आयशा से पूरी की पूरी पाकवाज है, मोमिना है और ऐसी मासूम है कि कभी उनके दिल कभी बुराई तो छोड़िए बुराई का ख्याल भी उनके जहन में नहीं आया। अगर कोई ऐसा तोहमत लगाए यानी कि नबी की बीवियों पर, नबी को अज़वाज पे कोई ऐसा तोहमत लगाए तो क्या है, काफिर है। जिस तरीके से आज हमारे मुसलमानों में यानी कि ये कहा जाता है कि मुसलमानों को छोड़कर एक ऐसा ग्रोह है, एक ऐसा उसको मुसलमान भी नहीं कहा जाता बल्कि एक ऐसा ग्रोह है जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पे तोहमत को सही समझता है और अम्मा आयशा से दुश्मनी का मामलात करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उनके हक में कि वो काफिर हैं। हदीस में आता है जो इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकवाज औरतों पर तोहमत लगाते हैं या उनके बारे में किसी भी शक का ख्याल भी करते हैं तो ऐसे लोग काफिर हैं और उनको कल क़यामत के दिन काफिरों वाला अजाब दिया जाएगा। फिर आगे अल्लाह ताला कहते हैं उनके लिए लानत है दुनिया में भी और आखिरत में भी। लानत का मतलब क्या है, लानत का मतलब अल्लाह की रहमत से दूर। अल्लाहू अकबर। एक इंसान अल्लाह की रहमत से बगैर नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। अगर अल्लाह की रहमत आपसे हटा ली जाए ये समझ लीजिए कि आप नाकाम हो जाओगे। तो अल्लाह पाक ये कहते हैं कि दुनिया में अल्लाह की लानत है, दुनिया में इस तरह लानत है कि अल्लाह की रहमत से रूह दूर और अल्लाह की रहमत से आखिरत में भी दूर और दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील। और इसके बाद उनको कैसा अजाब होगा, अजाबुन अजीम, बड़ा अजाब होगा। यानी उनको आम बुराई करने वालों को नहीं दिया जाएगा बल्कि काफिरों वाला बड़ा अजाब दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तो इसी आयत से पता चलता है कि मोमिना औरतों पर तोहमत लगाना, पाकबाज औरत पर तोहमत लगाना और इसी तरह मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने उनको दुनिया में और आखिरत में लानत का सबक बताया है और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब है। ठीक है, फिर आगे आयत है, फिर तर्जुमा देखें, जिस दिन उनके खिलाफ गवाही देंगे। कौन गवाही देंगे, अलसिनतहुम मतलब उनकी ज़ुबान गवाही देंगी, वो आयदीहिम उनके हाथ गवाही देंगे, वो अर्जुलहुम उनका पैर गवाही देंगे, विमा कामलू या मलून जो कुछ वो दुनिया में करते थे, जो कुछ वो करतूत करते थे, जो कुछ मतलब उनके अमाल के इनाम है उनके बदले क्या किया जाएगा। वल्लाहु क्या है आयत, विमा कानू या मलून यानी उनके खिलाफ गवाही देंगे। कयामत के दिन एक ऐसा दिन होगा जो तोहमत लगाए जाते हैं ना पाकवाज औरतों पर, भोलो भाली औरतों पर, मोमिना औरतों पर तो तोहमत लगाते, तो क्या होगा कि ये कयामत के दिन जो ऐसे काम करते थे अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को इख्तियार कामयाब कयामत के दिन छीन लेंगे। वो अपनी जुबान से बोलना चाहेंगे लेकिन नहीं बोल पाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनके खुद से कहने की सलाहियत छीन लेंगे बल्कि उनकी जुबानें उनके खिलाफ गवाही देगा। अल्लाह अकबर। तो क्या करेंगे, जुबान उनके खिलाफ गवाही देंगे, उनके हाथ उनके खिलाफ गवाही देंगे और उनके पैर उनके खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह अकबर। सोचिए वो कैसा मरहला होगा जबकि इंसान के अपनी जुबान, इंसान के अपने हाथ होंगे, इंसान के अपना पैर होगा, इंसान के अपने आज़ा होंगे, लेकिन अल्लाह इख्तियार वो छीन लेंगे और फिर वो बातें वो कहेंगे उनके आज़ाद जो दुनिया में वो करते थे वो झुटलाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनके ज़बान को पकड़ लेंगे और उनके इख्तियार को छीन लेंगे और उनके ज़बान को भी और उनके हाथ भी उनके पैर भी वो कहेंगे जो सच है। अल्लाह अकबर। अभी यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहते हैं कि दुनिया में जो बेहयाई का काम तुम अपने ज़बान से बोलते हो
तुम जो गंदी बातें, बेहयाई बातें, जितनी फेहाशी की बातें तुम अपनी जुबान से फैलाते हो, याद रखिए कल क़यामत के दिन इसका बदला ये होगा कि तुम कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने तुमकी खुद की जुबान गवाही देगी, याद रखिए। और फिर जो भी बुराई हाथों के जरिए फैलाते हो, वो मोबाइल फोन को लेके फितना मचाते, मोबाइल फोन के जरिए जो तुम बुराई यानी बुराई की चीजें जो आप प्रेस करके या आप जो भी मोबाइल फोन के जरिए अपना हाथ लगाकर टच लगाकर देखते हैं ना, तो यही हाथ कल क़यामत के दिन आपको गवाही देंगे। फिर कल आपके खिलाफ गवाही देंगे कि जिना का काम करते थे, जिना की चीजों को फैलाते थे, बेहयाई की चीजों को फैलाते थे, आपके खिलाफ आपके हाथ गवाही देंगे। और फिर पैर किस तरह गवाही देंगे, किसी बुराई की तरफ आप चल कर गए, या किसी बुराई को आप देखने के लिए, या किसी बुराई को बोलने के लिए, या किसी बुराई को फैलाने के लिए, कल क़यामत के दिन यही पैर आपके खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह ये बताना चाहते हैं इस आयत के अंदर। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, यानी जिस दिन उनको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, यानी जो सही है, जो हक है, उनको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और वो लोग जान लेंगे कि बेशक अल्लाह हक है, अदल करने वाला है और सच्चा है। यानी ऐसा नहीं होगा कि कल क़यामत के दिन उनके मामलात में कोई कोताही होगी या फिर उनके मामलात में कोई आगे पीछे होगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जो दुनिया में वो काम करते थे, तोहमत लगाते थे, बेहयाई के काम करते थे, फितने के काम करते थे, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनको ऐसे सजा देंगे कि अगर ऐसी सजा देंगे कि वो जान लेंगे कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वाला है। यानी अल्लाह तबारक व तआला आगे पीछे कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि उनके जो उनके वजाहत के साथ उनके सामने जो चीजें होंगी उसके मुताबिक उनको गुनाह का बदला दिया जाएगा। अब वो जान लेंगे, यानी जिसको अल्लाह अजाब दे रहे हैं वो खुद जान लेंगे कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वाला है। फिर आगे अल्लाह ताला इशारा करते हैं कि जो लोग दुनिया में तोहमत करके, बुराइयां करके, बेहयाई फैला के, बहतान लगा के बच गए, दुनिया में तो तुम लगा के खामोश हो गए, तोहमत लगा के खामोश हो गए, यानी पता भी ना चला कि किसने तोहमत लगाई। लेकिन याद रखिए अल्लाह की जात ऐसी जात है, कल क़यामत के दिन तुम अल्लाह के आगे अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाओगे। कल क़यामत के आगे तुमको पकड़ कर अपना अजाब देगा और फिर पूरा पूरा अजाब देंगे, और इतना बदला अल्लाह तबारक व तआला देंगे कि तुम जान जाओगे कि तो बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है और अल्लाह जालिम नहीं है, जुल्म करने वाला नहीं है। जिस तरह तुम दुनिया में करते थे लोगों के ऊपर, कल अल्लाह क़यामत के दिन उसके बदले देंगे। ये मतलब कि यह आयत का। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला इस बाक़ियत के एक कायदा बताते हुए इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह एक कायदा बतलाते हैं। क्या कायदा है? अल कवीती मतलब खबीस औरतें, बुरी औरतें, बुरे मर्दों के लिए है। फिर आगे कहते हैं वल कवीसून बुरा मर्द बुरी औरतों के लिए। फिर आगे अल्लाह तबारक तआला वत्तय्यबातु और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, वत्तय्यिबून वत्तय्यबात पाक मर्द पाक औरतों के लिए है। और वो लोग पाक है उन तमाम बातों से जो ये कहते थे, ये जो इल्जाम लगाते थे ना, जो तोहमत लगाते थे ना, उलाइका मुबर्रऊन मतलब ये लोग पाक है जो कुछ तुम कहते हो। फिर आगे अल्लाह तबारक तआला कहें उनके लिए मगफिरत है और पाक रोजी है, मतलब वह रिस्कुन करीम के मतलब पाक रोजी, ठीक ना। अल्लाह ताला इस वाक़ये के जरिए ये बतलाना चाहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह, यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला एक बात की वजाहत करते हैं। वही बात ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां हैं, अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा हो गई, जितनी बीवियां अल्लाह के नबी की 9-11 बीवियां, जितनी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं 11 बीवियां, वो तमाम की तमाम पाक है। याद रखिए वो ये बताना चाहते हैं, अल्लाह पाक ये कहना चाहते हैं कि नौज बिल्ला मतलब नौज बिल्ला सुम्मा अन्ना की पढ़ा कि अगर अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ऐसी होती यानी खबीस होती, यानी खबीस मर्द तो खबीस मर्द के लिए, तो अल्लाह कभी भी अपने नबी के लिए ऐसे औरतों का इंतखाब नहीं करते, सिलेक्ट नहीं करते। कभी अल्लाह ताला अपने नबी के लिए ऐसी औरत को नहीं पसंद करते, कभी अल्लाह ताला ऐसी औरत को अपने नबी की सोहबत नहीं पसंद करते। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा आयशा को पसंद किया। इसका मतलब ये है कि आप पाक है और आप अल्लाह के नबी की बीवी पाक है, ये बताना चाहते हैं अल्लाह पाक। फिर अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के जरिए ये इशारा करते हैं कि माँ बाप को, वालिदैन को जो जिम्मेदार है उनको चाहिए कि अपनी लड़कियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए ऐसा रिश्ता तलाश करें मालदार की वजह से या उनके ऊंचे खानदान की वजह से। ऐसा ना हो कि ऐसा करो कि तुम अपनी बेटियों का रिश्ता कहीं कहाँ करे वो ना देखो।
ये देखो कि जिस घर में तुम रिश्ता कर रहे हो, जिस बच्चे के साथ, जिस लड़के के साथ, जिस शौहर को वो सिलेक्ट करे अपने बच्चे के लिए, वो देखो क्या वो भी उसके लिए पाक है। जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं ये देख ले कि वो पाक है, ये नापाक है। तुम्हारी बच्ची दीनदार है तो तुम अपनी बच्ची को दीनदार के साथ रिश्ता करो, मैच करिए। बल्कि ऐसा ना करो कि खुद की बच्ची दीनदार हो और मालदारी की वजह से या किसी और कोई नामो शोहरत की वजह से अपने बच्ची के किसी खबीस के हवाले कर दो। ऐसा ना करो। अल्लाह पाक इशारा करते हैं खबीस तो खबीस के लिए है, यानी खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए बने हैं। उनकी मिजाज में जो बुरे लोग होते हैं उनके मिजाज में सिर्फ बुराई होती है, और जो पाक लोग होते हैं, जो दीनदार होते हैं, उनके मिजाज में अल्लाह फितरतन तौर पर दीनदारी डालते हैं। तो दीनदारी के लिए, दीनदार के लिए चुनो, दीनदार देख के रिश्ता मैच करो, रिश्ता सिलेक्ट करो। अल्लाह ताला ये तालीम देते हैं। इसी तरह अगर कोई दीनदार या शराफत वाला मर्द है, अगर कोई ऐसी लड़की है कि जिसकी बुराई को जानते हो तुम, लोग जानते हैं या माँ बाप जानते हैं, तो ऐसी बच्ची को कोई दीनदार के हवाले मत करिए। तुम उसकी बुराई को उस लड़की के सामने जाहिर कर दो, ताकि ऐसा ना हो कि बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें, ऐसा ना हो कि तुम अपनी बुरी औरत को या बुरी लड़की को किसी अच्छे के हवाले कर दो। तो अल्लाह ताला तो दो बात बताते हैं कि बुरे मर्द बुरी औरतों के लिए है, पाक मर्द पाक औरतों के लिए है, पाक औरतें पाक मर्द के लिए है। तो अल्लाह ताला ये उसूल बताना चाहते हैं कि तुम दीनदारी को तलाश करो। अगर दीनदार है तो दीनदार के हिसाब से रिश्ता करो, और कभी दीनदार को किसी खबीस के हवाले ना करो। ये बताना चाहते। फिर आगे आयत में अल्लाह ताला फरमाते, इरशाद फरमाते हैं ये लोग पाक हैं। अल्लाह पाक बताना चाहते कौन लोग पाक हैं, यानी जिस पर लोगों ने तोहमत लगाई, यानी मुनाफिकों ने तोहमत लगाई अम्मा आयशा पर, जो पाकबाज लोगों पर तोहमत लगाई वो पाक है। ठीक ना, वो तोहमत लगाते हैं, जो तोहमतें की बात करें वो उनसे पाक है। फिर आगे अल्लाह तबारक तआला इस आयत में बताना चाहते हैं कि जो लोग तोहमत लगाते हैं, बहुतान लगाते हैं, उसकी वजह से तुम परेशान ना हुआ करो, तुम टेंशन मत लिया करो, तुम गमजदा मत हुआ करो कि इसलिए अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे लिए मगफिरत, मतलब तुम्हारे लिए वादा करता है कि खुशखबरी देता है कि तुम्हारे लिए मगफिरत है और पाक रोजी है। तो तुम्हारे लिए गमज़दा होने की जरूरत नहीं है दुनिया में। तुमको कोई किसी भी कसम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मामला अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह खुद तुम्हारे लिए खुशखबरी बताते हैं। मगफिरतुम लहुम रिज़्क़ुम मगफिरत, मतलब इसके बाद इससे बड़ा क्या बात हो सकती है। अल्लाह तुम्हारी मगफिरत करे और रिज़्क़ करीम अता कर दे। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला बताते हैं यहाँ पर बुराई का खात्मा किस तरीके से हो, मुआशरे में बुराई कैसे खत्म होती है, एक उसूल, कायदा और अदब बतलाते हैं। वो क्या है अदब है? ऐ ईमान वालो, अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो, तुम अपने अलावा दूसरों के घरों में दाखिल ना हुआ करो, हत्ता के मतलब यहाँ तक कि तुम उस घर की रजा हासिल कर लो या इजाजत हासिल कर लो। फिर आगे अल्लाह तबारक तआला कहते हैं कि इजाजत तलब करने के बाद सलाम किया करो, यानी उन पे सलाम किया करे, बगैर दाखिल ना हुआ करो। फिर अल्लाह पाक कहते हैं यानी ये बेहतर तरीका है तुम्हारे लिए ताकि तुम नसीहत हासिल करो। फिर आगे अल्लाह पाक कहते हैं अगर उस घर के अंदर ना पाओ तो तुम उसके घर में दाखिल ना हो, यहाँ तक कि तुम इजाजत तलब कर लो। अगर परमिशन ना मिले तो तुम दाखिल नहीं होना। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं अगर अंदर से आवाज आए, अगर कोई कहे कि आपको लौट जाओ, यानी कोई भी नहीं है, वापस चले जाओ, तो तुम वापस चले जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु बिमा ताइन, और अल्लाह ताला चीजों को जानता है कि हर चीज को जानने वाला है, यानी पोशीदा चीजों को भी हर किस्म के जानने वाला है। वो अल्लाह पाक हर चीज को जाना, वो तमाम चीजों को अल्लाह तबारक व तआला जानता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं यानी तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है अगर तुम ऐसी जगह दाखिल हो जहां पे कोई इंसान ना रहता हो, यानी पब्लिक प्लेस हो, ऐसी जगह हो बगैर इजाजत के जा सकते हो। अल्लाह ताला कहते हैं जहां पे तुम्हारे लिए फायदे की चीज हो। फिर आगे तबारक तआला कहते हैं अल्लाह उन सब बातों को जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम वाजे करते हो। यानी इस आयत में अल्लाह तबारक तआला बुराई के खात्मा के अहकाम बताते हैं, बुराई किस तरह खत्म हो ये बताते हैं, और फिर अदब सिखलाते हैं, बेहतरीन अदब सिखलाते हैं। फिर अल्लाह तबारक तआला इस आयत के जरिए उन लोगों पर पाबंदी लगा दी जो घरों में बिना झिझक के दाखिल हो जाते हैं बगैर इजाजत के।
अल्लाह ने यहाँ पे पाबंदी लगाते हुए कहते कि दूसरों के घरों में, अपने घर के अलावा दूसरों के घर में ना दाखिल हुआ करो, बगैर इजाजत के मत दाखिल हो। अपना घर का मतलब क्या? अपना घर मतलब अपनी बीवी का घर, सिवाय अपनी बीवी के घर के अलावा तुम माँ हो, तुम्हारी बेटियां हो, बगैर परमिशन के तुम अंदर ना दाखिल हुआ करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? परमिशन लेनी है। जो भी परमिशन के जरिए आपके मतलब जो इत्तला करके आए, फोन पे बता के आए, या दरवाजा लॉक करके आए, या फिर बेल प्रेस करके आए, या बेल जैसे हमारे पास होते हैं वैसे बेल दबा के आए, ये मालूम करके आए कि आप आने वाले हो। फिर आप इजाजत ले लो पहले, फिर उसके गेट पे डोर होता है तो पहले आप ये इत्तला कर दे कि हाँ नॉक करे कि हम आ रहे हैं, फिर इजाजत ले। फिर उसके बाद जब इजाजत दी जाए तब घर में आने से पहले क्या करो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, अस्सलाम करके दाखिल हुआ करो। अब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं इस आयत के अंदर, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला इजाजत लेना क्यों जरूरी कर दी है? इसीलिए इंसान घर में हुआ करता, औरतें भी घर में हुआ करती। कभी कभी घरों में औरतें ऐसी प्राइवेट गुफ्तगू होती है जो लोगों को मालूम नहीं है, जो दूसरे को बताना नहीं जाते हैं। और हमारी खवातीन या फिर मर्द ऐसे हालात में भी होते हैं जो आम घर में अपने हालतें हुआ करती। मतलब अगर हम डायरेक्ट अंदर आ गए, औरतें किसी भी हालत में हो सकती, बगैर दुपट्टा के भी रह सकते, बगैर हिजाब के, तो इससे बेहयाई फैलने का ज्यादा खतरा है, बुराई फैलने का ज्यादा खतरा है। अगर तुम इत्तला करके आओगे तो फिर अपनी हालतों को दुरुस्त कर लेगी ना, बगैर विदाउट परमिशन आ जाओगे तो वो किसी भी हालत में रहेगी। अब वो इनको बात ना पसंद गुजरेगी तो तुम क्या आना ना पसंद हो? तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे तरीका बतलाते हैं कि बुराई को खत्म करने के लिए, बेहयाई को खत्म करने का ज़ाब्ता आदब बतलाते हैं कि तुम जब भी आओ तो इजाजत तलब करके आओ। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत में कहते हैं कि घर वाले अगर इजाजत न दे तो वापस लौट जाओ। इसका मतलब ये है कि आप दरवाजे पे आके या गेट पर आके नॉक करके ठहर जाए, ये दरवाजा आप खोले तक ना। मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर आपका दरवाजा पे नॉक करे, अगर एक मरतबा नॉक करे, यानी एक मरतबा नॉक करे या बेल दबाए, अगर थोड़ी देर के बाद ठहरी रहे, घर में से कोई आने तक इंतजार करे, फिर उसके बाद दूसरी मरतबा नॉक करे, फिर थोड़ी देर ठहरी रहे, फिर तीसरी मरतबा नॉक करे, अगर तीसरी मरतबा अंदर से कोई आवाज ना आए तो आप वापस चले जाए। ऐसा ना करो कि वहां पर नॉक करते करते आगे 2 घंटे ठहर जाओ जब तक कि लोग नहीं निकलते। इसलिए नहीं, ऐसा हरगिज नहीं कि बल्कि 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने उसूल बताया कि 3 मरतबा नॉक करो, तलब करो और नॉक करो, और उसके बाद दरवाजा खटखटाओ और आवाज दो, और अगर अंदाज से आवाज ना आए तो तुम वापस चले जाओ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब उसूल बताया, अल्लाह के नबी ये तरीका बताए। फिर इसके अंदर ये बात है कि अगर नॉक करें, यानी नॉक करने के बाद अंदर से आवाज है कौन, तो जवाब क्या देंगे? मैं नहीं जवाब देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कहने के लिए, अल्लाह के नबी मैं कहने के लिए क्या बोलना है? आपका जो नाम है, आपका जो तारुफ है, अंदर वाले जो जानते हैं वो तारुफ बताए, और फिर ये बताए कि आप किस मकसद से उनके घर आए। आप ना तारुफ बताइए, या फिर मैं फला हूँ, मैं फातिमा हूँ, मैं इसीलिए आई है, या आप फिर आप अपने नाम से वो पहचान लेते तो फिर नाम बताइए, यानी मैं खाली मत कहिए। अल्लाह के नबी मना फरमाए। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर, इन आयतों के जरिए, 3 आयतों के जरिए इजाजत लेने का तरीका बताया। यानी किस तरीके से इजाजत लेके, ऐसा ना कि आप गेट के पास ठहर जाएं, या दरवाजे यानी गेट नहीं है तो उसका डोर नहीं हो, डोर के पास बीच में ठहर जाएं, इजाजत तलब करें। नहीं, अल्लाह के नबी ने बतलाया कि अगर तुम इजाजत तलब करते आए हो, मतलब किसी के घर में आए हो, तो पहले इजाजत तलब करने के लिए डोर लेफ्ट साइड या राइट साइड, बीच में नहीं। दरवाजा जैसे खोलेंगे, डोर ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपकी निगाह वो तमाम चीजों पर चली जाएगी जहां पे नहीं जाना चाहिए, यानी आपको अंदर का पूरा नजारा दिख जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि तुम डायरेक्ट अंदर देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा यह हक नहीं कि किसी के घरों में झांको, बल्कि तुम राइट साइड या लेफ्ट साइड ठहर कर इजाजत तलब करो, फिर अंदर आके सलाम करो, है ना। अल्लाह के नबी यहाँ तक कहा कि अगर कोई बगैर कोई इजाजत के तलब किसी के घर में झांके, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इस्लामिक अगर हुकूमत हो तो तुम्हारे लिए हक है कि तुम उनको आंख को फोड़ दो। किसी के घरों में झांकना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि उसको आंखों को फोड़ दो। अगर इस्लामिक हुकूमत, तो क्या बात है, इससे पता चलती है इजाजत लेने का क्या तरीका है, इजाजत क्यों जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला इन 3 आयतों के अंदर बतला देते हैं।
फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ये आयत फरमाता है, ऐसे पब्लिक प्लेस जिसके अंदर मतलब कोई जिम्मेदार ना हो, आप किसी फायदे के लिए वहां पे जा रहे हो, वहां पे इजाजत की जरूरत ली जाए, मतलब नहीं है। उसके बाद अल्लाह पाक कहते हैं, अल्लाह ताला जानता, खूब जानता, मतलब अल्लाह का इल्म इतना वसी है कि अल्लाह हर चीज को जानता, जो तुम अपने सीनों में छिपाते हो और जो तुम जुबान से कहते हो वो भी जानता है, और जो तुम दिल में रख कर बताना नहीं चाहते वो भी अल्लाह तबारक ताला जानते हैं। तो यहाँ आयतें खत्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से। तो एक मरतबा खुलासा ले लेते हैं, फिर अपना दर्स को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। शुरुआत आयत नंबर 30 से कि अल्लाह पाक क्या क्या अदब सिखाते, क्या क्या हुक्म देते हैं, मुझे बताइए। थोड़ा सा इसका खुलासा देख लेते हैं। तो पहली आयत में मैंने क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला क्या बतलाते, शैतान के पर भी ना करना है, शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर उसके बाद किसके बारे में नाजिल हुई, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको सदका दिया करते थे, उनके खिलाफ किफालत किया करते थे। मिस्ता बिन असासा के बारे में नाजिल हुई, अबू बकर उनका राशन पानी खत्म करते अपनी बेटी पर इल्जाम लगाने की वजह से, तो अल्लाह को ये बात ना पसंद गुजरती, फिर अल्लाह डायरेक्ट आयत नाजिल करके बतला देते हैं कि ऐ मेरे बंदे, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मगफिरत हो जाए, ठीक है। फिर तीसरी आयत में अल्लाह पाक कहते हैं, फिर अल्लाह पाक क्या कहते हैं, अगर ये भी बतलाना चाहते हैं अल्लाह पाक, जो मोमिना औरतें हैं, जो पाक दामन औरतें हैं, ऐसी भोली भाली औरतें हैं, उनके ऊपर अगर तोहमत लगाई, उसका अंजाम क्या होगा, लो ईनो फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया में जलील और आखिरत में जलील, दुनिया में लानत अल्लाह की और आखिरत में लानत। उसके बाद आगे आयत में अल्लाह पाक यानी जो तोहमतें लगाते हैं, बहुतान का काम करते हैं, क्या करेंगे अल्लाह पाक, कल कयामत के दिन उनके आज़ाब को पकड़ लेगा, उनके आज़ाब का इख्तियार खत्म कर देगा, उनके खिलाफ गवाही देगा। फिर आगे अल्लाह तबारक तआला ने कहा, जो एक काम करते थे उनका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम बच के निकल जाओगे, या दुनिया में तो बच सकते लेकिन आखिरत में अल्लाह के अजाब से नहीं बचोगे। फिर आगे अल्लाह तबारक तआला एक कायदा बताए इस बायते के आखिर में, फिर अल्लाह पाक ने दोहराया कि बुरे मर्द बुरी औरतों के लिए है, बुरी औरत बुरे मर्द के लिए है, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए है, और पाक औरत पाक मर्द के लिए है। फिर अल्लाह ताला ने ये कायदा बतला दिया, कयामत तक तुम्हारे लिए पाक मर्द अगर तुम हो तो पाक औरत, अगर तुम पाक औरत है तुम्हारे लिए पाक मर्द है। फिर आखिर में अल्लाह पाक कहा, यहाँ पे कुछ आदाब बताएं, वो कौन सी आदाब है, किसी के घर में आप दाखिल होना चाहें तो यहाँ तक अल्लाह तबारक तआला इस मसले को इसलिए लाए, आदाब इसलिए लाए कि मुआशरे से बुराइयों का खात्मा, जिना की बीमारी को कैसे खत्म करें, इसीलिए कि ज्यादा मुनासिब है कि आप किसी के घर में, यानी जो माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वहां पे बिना झिझक घर में नहीं दाखिल हो जाया करते थे, तो इससे ज्यादा मुनासिब था कि बेहाई का काम और बढ़े। यानी जिसके दिल में मर्ज होता, जिस दिल में बुराई होता, जब वो औरतों को बेपर्दा देखते हैं, यानी घरों में तो आम हालत में औरत रहते हैं हम लोग, तो इसी हालत में देख के उनकी निगाह औरतों के उन आज़ों पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से उनके दिल में कोई बीमारी आ जाती है और उसकी वजह से उसका कोई गुनाह का काम वो कर बैठे। तो इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर अहकामात और आदाब बता दिया कि घर में जहां पर से बुराई शुरू होती है वहां से उनका खात्मा करते हैं कि अब कोई किसी का घर में बगैर इजाजत के ना दाखिल होंगे। उसके आदाब यही है कि पहले आप इजाजत ले ले, फिर सलाम करे, फिर उसके बाद दाखिल हो, ठीक ना। ये आदाब अल्लाह तबारक तआला ने बताया, जिसको हम बयान कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि ए रब्बुल आलमीन हम तमाम को अल्लाह तबारक तआला के इन बताए गए अहकाम पे और आदाब पर अमाल करने का तौफीक अता दे, और दूसरों को बताने का, दूसरे को फैलाने या दूसरे तक फैलाने के, दूसरे को बताने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वो आखिरी दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।